पाम तेल की कीमतों में एक तेज़ी का माहौल बना है। ऊपर नीचे मार्केट काफ़ी हुआ है, लेकिन इन सब के बीच पाम तेल की कीमतों में तेज़ी आई है। 4000 रिंगिट के ऊपर चला गया है पाम तेल का भाव। और इसके पीछे की वजह यह है कि एक तो जो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, उसके बाद इंडिया से भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा है सोया तेल के मुकाबले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, पाम तेल के जाने माने जानकार एचडी गुथरी इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडिंग के सीईओ संदीप भान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। सिंगापुर में ही है सर संदीप जी? हाँ जी, सिंगापुर से जुड़ रहे हैं सर आज, या कोलालमपुर से? नहीं, सिंगापुर से आज। सिंगापुर से। चलिए, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। एक तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि पाम तेल के दाम फिर से बढ़ने क्यों लगे? देखिए मृत्युंजय जी, मैं इसको दो पार्ट्स में आंसर करूँ। एक तो पाम तेल में आज सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्टेज नहीं है, देयर इज इनफ पाम ऑयल इन द सिस्टम। अब ये प्राइस क्यों बढ़े, इसका एक मुख्य कारण तो इंडिया भी है। इंडिया ने ड्यूटी घटाने के बाद सीपीओ में बड़ी अच्छी बाइंग करी। वो बाइंग इसलिए करी क्योंकि पाम ऑयल रिपीट कर दो तो हिंदी। ऑयल के सामने पहले $50 डिस्काउंट हो गया था, उसके चलते अब सारी डिमांड इंडिया की पाम में आने लगी। अब सबसे बड़ा मेजर मेजर फैक्टर जो पाम प्राइसेस को 4000 से ऊपर ले गया, इनफैक्ट 4100 के ऊपर आज ले गया था, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ यूएस की जो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की जो न्यूज आई थी 2 दिन पहले। उसने शिकागो बोर्ड में सोयाबीन ऑयल को 2 दिन कंटिन्यूस लिमिट अप कर दिया। उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पाम ऑयल में आया। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल का ऊपर जाना, इन सब ने कंट्रीब्यूट करा है। आउटसाइड फैक्टर्स ने पाम को सपोर्ट दिया है, जिसके चलते पाम ने अब 4100 के आसपास तक आज पहुंच गया। ओके, तो ये वजह आपने बताई, लेकिन एक जैसा कि अभी आपने कहा कि पाम तेल की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और मलेशिया में तो मेरे ख्याल से 10 साल के हाई पर है पाम तेल का स्टॉक। मई के महीने में जो डेटा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो हम अभी स्टॉक्स में 1.99 मिलियन टन है मलेशिया में। स्टॉक पॉइंट ऑफ 1.99। व्यू से ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कुछ बहुत ज्यादा स्टॉक्स है, हाँ, कंफर्टेबल स्टॉक। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि 10 ईयर हाई पे, ये बात ठीक है? सर ऐसे तो करीब 3 मिलियन टन भी गया था फुल ईयर में। अच्छा, ओके। एग्जैक्ट मई मई के महीने का अच्छा, मई महीने के लिए श्योर नहीं। मेरे ख्याल से ये एमपीओसी का डेटा है। खैर, जो भी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्टॉक कंफर्टेबल है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी जो हम ये पूरा मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा टेंशन देख रहे हैं, इससे ओवरऑल ऑयल ट्रेडिंग पर कुछ इम्पैक्ट आया है सर? देखिए, इसका इमीडिएट इंपैक्ट फ्रेट मार्केट पे आया है। फ्रेट डेफिनेटली बहुत ऊपर हो गया। अब ओनर्स बहुत ऊंचा कोट कर रहे हैं। जो पहले इंडिया का $30-35 था, वो आज $45-50 मांग रहे हैं। कि फ्रेट और काफ़ी। सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूड ऑयल ऊपर जाने से सेंटिमेंट्स में ये फर्क आ जाता है कि इससे पाम बायोडीजल की डिमांड और बढ़ेगी। इस पे एक सवाल मुझे और दिमाग में आया कि अब देखिए क्रूड के प्राइस बढ़ गए है ना, 75 के ऊपर चला गया ब्रेंट क्रूड का भाव। तो अब आपको लगता है कि बायोडीजल में ऑयल की डिमांड और बढ़ सकती है, और उसका कुछ इम्पैक्ट हम डिमांड सप्लाई प्राइस पर देखेंगे? ठीक है, इमीडिएट में तो रिएक्शन आएगी नहीं उसकी डिमांड की। इसको देखना पड़ेगा कितना ये सस्टेन कर सकता है। अभी नोबडी नोज हाउ दिस मिडिल ईस्ट वाला कैसे चलेगा, ये देखना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट इन टर्म्स ऑफ इंडोनेशिया में अगर देखें तो इंडोनेशिया में उनका B40 प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। ओके, चल रहा है, ठीक है। जी। लेकिन आगे ये देखना होगा कि क्रूड का प्राइस क्या किस तरफ जाता है, फिर उसके बाद का एक इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। अब सर, इंडिया ने जो सारे क्रूड एडिबल ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, उससे क्या इम्पैक्ट आया है ग्लोबल पाम ऑयल मार्केट में? देखिए, उससे एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया ये है कि इंडिया को शॉर्ट टर्म में सीपीओ सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वी हैव इनफ ऑफ सीपीओ। अब जो इमीडिएट इंपैक्ट आया है वो डेफिनेटली यहाँ के रिफाइंड प्रोडक्ट्स पे आया है, रिफाइनिंग मार्जिन इंडस्ट्री पे आया है। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जो इंडिया में आरबीडी ओलिन जाता था, वो उसका ऑल्टरनेटिव मार्केट यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारे को, जिसके चलते उसका इंपैक्ट अब रिफाइनरीज पे आ गया, रिफाइनिंग मार्जिन पे यहाँ पे आ गया है। और एक्सपोर्ट मार्केट अभी उसका इमीडिएट हाथ में अवेलेबल है नहीं। बट उसके चलते रिफाइनर्स ने अब सोया एक्सपोर्ट, ये सीपीओ एक्सपोर्ट करने लगे, जो अधिकतर अभी इंडिया जा रहा है। अच्छा, ओके। ये मान के चलिए ये सिचुएशन जुलाई अगस्त सितंबर तक ऐसे ही बनी रहेगी इंडियन, मलेशियन और इंडोनेशियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री की। पर जैसे हम ये सीपीओ सप्लाई की प्रोडक्शन कम होते हुए देखेंगे लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, उसके बाद इसका इंपैक्ट आ जाएगा।
अच्छा, ठीक है सर। एक एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी आपने बताया ड्यूटी वाला मामला, बीच में ये हुआ था कि पाम ऑयल जो है वो प्रीमियम ऑयल बन गया था, बाकी सॉफ्ट ऑयल से पाम ऑयल के दाम बढ़ गए थे। अब फिर से पाम तेल डिस्काउंट पे आ गया, मेरे ख्याल से $80 के आसपास का डिस्काउंट है कंपेयर टू सोया ऑयल, राइट सर? अभी जी, आज वो $100 के आसपास आ गया सर। अच्छा, आज 100 पे आ गया है। तो क्या जी, ये डिस्काउंट अभी और बढ़ सकता है? पॉसिबिलिटी इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ये यूएस की जो ये बायोफ्यूल ब्रांडिंग की न्यूज है, उसके चलते सोयाबीन ऑयल के प्राइसेस बहुत फर्म रहेंगे। सोयाबीन ऑयल प्राइसेस यूएस का नीचे आना बड़ा कम संभावना लगती है। पाम ऑयल पे यहाँ पे इस समय लाइक आई सेड खाली सीपीओ में बड़ी बाइंग आ रही है, वो मेजर बाइंग इंडिया की ही आ रही है। जो हमने इंडियन मार्केट खोया था जनवरी फरवरी मार्च में, हार्डली 3.5-400,000 टन शिपमेंट हो रहा था, उसका अब जाकर 800 to 900,000 टन पर मंथ जा रहा है। मई में गया है करीब 7.5 लाख के आसपास। जून में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 8 से 9 लाख टन का माल इंडिया जाएगा, और जुलाई अगस्त सितंबर में ये अब कंटिन्यू होगा। ओके। अब सर चूंकि मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो सबसे बड़े सप्लायर हैं पाम तेल के, लेकिन अभी जो बाकी ऑयल को लेकर ग्लोबल सिनारियो बन रहा है वो ओवर सप्लाई वाला बन रहा है। मसलन आप देख लीजिए कि जो ग्लोबल रेपसीड का प्रोडक्शन है या जो ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन है वो 8.1 मिलियन टन बढ़ने की संभावना है। तो आपको लगता है कि इस बाकी ऑयल की सप्लाई बढ़ने से पाम तेल की ग्लोबल डिमांड पे भी इम्पैक्ट आएगा और प्राइस पे भी इम्पैक्ट आएगा? देखिए, पाम तेल के ग्लोबल डिमांड पे अब जो डिमांड बाकी ऑयल्स की थी, वो जैसा मैं कह रहा हूँ, अभी पाम ऑयल सोयाबीन ऑयल के सामने $100 डिस्काउंट में आ गया। तो जो हमने डिमांड खोई थी पाम ऑयल में, वो वापस आने लगी है, मेजरली इंडिया से। तो जो ग्लोबल डिमांड थी पाम ऑयल की, सीपीओ की मेनली, वो वापस पाम ऑयल में आ गई। अब जो ऑयल आप कह रहे हैं कि सप्लाई चेन बढ़ेगी, अभी रेपसीड ऑयल की उतनी क्रॉप नजर नहीं आ रही जितनी पहले थी। सनफ्लावर ऑयल की यस डेफिनेटली क्रॉप आने वाली है। सोयाबीन ऑयल की भी बम्पर क्रॉप है, पर सोयाबीन ऑयल का बड़ा मेजर फैक्टर अब यूएस रहा, जो अब बायोफ्यूल में ज्यादा जाएगा, जिसके चलते अब सोयाबीन ऑयल की शिपमेंट जो है वो ज्यादातर साउथ अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना से और या रशियन सप्लाई से होगा। पर वो चलते चलते अगर उनके प्राइसेस, अगर वो compete नहीं करते पाम ऑयल के साथ, अगर वो प्राइसेस ड्रॉप नहीं करते, तो पाम ऑयल इज स्टिल एट एन एडवांटेजस पोजीशन नाउ कंपेयर टू देम अदर ऑयल्स, बिकॉज डिफरेंशियल अब बहुत है। अच्छा, अगर सर मैं हेडलाइन के लिए एक सवाल आपसे पूछूं कि अगले एक महीने में पाम तेल के प्राइस को हम किस लेवल पे देखेंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमने पिछले 2 दिन की रिएक्शन देखे तो पाम ऑयल 3800 टू 3850 में बहुत अच्छी जबरदस्त बाइंग थी इंडिया की। अभी आज 4000 क्रॉस कर गया, 4100 के आसपास आ गया, तो 4100 के आसपास ये रुक गया। डिमांड थोड़ी सी आ नहीं रही है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा सा ड्रॉप और हो जाएगा, सोयाबीन ऑयल अगर इसी प्राइस पे रहा, जो अभी हम देख रहे हैं $1170 का सीआईएफ है जून शिपमेंट, उसके सामने पाम ऑयल अभी 1070 जून शिपमेंट है, तो वो 1050 तक आ सकता है। 4000 के आसपास आया तो इसकी बाइंग फिर से आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे जो इंडियन प्लेयर हैं जो आपको सुन के अपने ट्रेड की प्लानिंग करते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि अगर मैं 4000 के भाव पर ख़रीदूं पाम ऑयल, तो आगे अच्छा मुनाफा मिलेगा या इसी रेंज में रहेगा भाव? मतलब 4000 पे है, आपकी राय है उनको ख़रीदने की? सर, आजकल इंडियन बायर्स इतने स्मार्ट हो गए, वो हमसे नहीं पूछते, हमको उनसे पूछना पड़ता है सर क्या करना चाहिए। अच्छा नहीं, फिर भी मतलब 4000 के भाव पर ख़रीदने पर क्या मार्जिन एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, ट्रेंड जो है अब ऐसा, अगर सोयाबीन ऑयल इन्हीं प्राइसेस पे रहा, सोयाबीन ऑयल में अगर कोई नीचे नहीं आया, तो पाम ऑयल में फिर 4000 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। कह रहे हैं कि इंडियन बायर बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो आप उनसे पूछते हैं, वो ठीक बात हो सकती है, लेकिन आपके हाथ में है ना, आप दो दो जहाज घुमा देंगे किसी तरफ तो दाम ऊपर नीचे हो जाएंगे। सर, आज की तारीख में इंडियन बायर्स आर द किंग्स। वो डिसाइड करते हैं क्या प्राइस घुमाना है। अभी जैसे 4100 तक ले गए मार्केट इसको, फ्यूचर्स में पाम ऑयल को यहाँ के फ्यूचर्स मार्केट में 4100 तक ले गए, तो इंडिया कंप्लीटली एब्सटेन कर गया। इनफैक्ट नन ऑफ द बायर स्टेप्ड इन। पर जब वो 3850, जिस दिन ये यूएस की बायोफ्यूल की न्यूज आ गई थी, उस दिन वो भाग के आ गए थे पाम ऑयल में लेने के लिए, जहां पे भी मिल जाए वो उन्होंने ले लिया। हाँ, ये बात सही है, मार्केट ट्रेंड को तो पकड़ना ही पड़ता है। अच्छा सर, एक बीच में खबर ये आई कि भारत में जो पाम तेल प्लांटेशन का टारगेट है वो मिस हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या पाम की खेती में दिलचस्पी कम हो रही है, या पाम में उतना पोटेंशियल नहीं है? मतलब क्या रीज़न है कि
थोड़ा सा हम उसमें कमी देख रहे हैं। तो जैसा हमारे को सुनने में आ रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो ये बड़े अच्छे से चल रहा है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम वहां चल रहा है। जो थोड़ा सा कुछ कमी सी आ रही होगी शायद वो नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा के सेक्टर में आ रही है। मेनली वहां पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बन नहीं पाया कंपेरेटिवली टू आंध्र प्रदेश, जिसके कारण ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, ओके। ये ऐसा कि जैसा हमारे को सुनने में आ रहा है, जो हम हमारे कस्टमर्स से पूछते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडियन इंडस्ट्री की ये डिमांड थी कि जो मतलब रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट है और जो क्रूड एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है उसके बीच एक प्रॉपर मैकेनिज्म ड्यूटी का बिठाया जाए ताकि इंडियन रिफाइनर्स को बचाया जाए, और इसीलिए ये ड्यूटी की भी डिमांड हो रही थी और वो हो भी गई। ड्यूटी घट गई क्रूड एडिबल ऑयल पे। तो आपको लगता है कि अब जो रिफाइंड पाम ऑयल का एक्सपोर्ट है इंडिया को मलेशिया से, इंडोनेशिया से, उसमें कुछ कमी आएगी? वो तो अब कंप्लीटली ऑफ द शेल्फ है। रिफाइंड ऑयल का अभी कोई एक्सपोर्ट इंडिया जाएगा नहीं। 19.5% डिफरेंशियल पे कोई आरबीडी पाम ऑयल इंपोर्ट करेगा नहीं। सो इंडिया इज नाउ शिफ्टिंग कंप्लीटली टू क्रूड पाम ऑयल। ओके, तो अभी इंडियन रिफाइनर्स के अच्छे दिन आ गए? इंडियन रिफाइनर्स के तो बहुत अच्छे दिन आ गए। लेकिन यहाँ पर एक इंडस्ट्री ऐसी भी है, सोपा ने लेटर लिखा है कि बहुत गलत हुआ ये ड्यूटी घटा के, और इससे किसान मर जाएंगे। एक तरफ एमएसपी बढ़ाई जा रही है, एक तरफ ड्यूटी घटाई जा रही है। आप एग्री करते हैं? कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिख रहा है इसमें? अरे इसको मैं आईवीपीए और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशंस को आंसर करने को बोलूंगा। हाँ, ये तो मैं उनको चाहता हूँ कि वो लोग आए एक साथ तीनों, लेकिन एक साथ तीनों आना नहीं चाहते हैं, अलग अलग बोलते रहते हैं। लेकिन आपका अपना टेक क्या है? मतलब ये डिसीजन ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, ये इंडियन इंडस्ट्री की बहुत पहले से डिमांड थी। कई सालों से उन्होंने बहुत फाइट करा है। बड़ा टफ कंपटीशन आ रहा था, ओलिन का इंपोर्ट बढ़ रहा था, सीपीओ उनकी लोकल रिफाइनिंग कैपेसिटी बड़ी कम यूटिलाइज हो रही थी। अब डिसीजन लिया है तो अब इसकी डिसीजन का भरपूर फायदा मिल जाना चाहिए कंज्यूमर को भी, फार्मर को भी। अभी अब डिसीजन तो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर आप प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, वो तो रोल बैक की बात कर रहे हैं। सोपा ने रोल बैक के लिए लेटर लिखा है कि तुरंत बढ़ाएं, नहीं तो गड़बड़ हो अब जाएगा। ऐसा रोल बैक तो होने वाला नहीं है। डिसीजन सोचा समझा हुआ डिसीजन है। कई एक आधा 2 साल तक तो रखेंगे ही रखेंगे। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन डेप्थ व्यू पाम ऑयल मार्केट पर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।